divine souls want to contact with you, कुछ शुद्ध पवित्र ऊर्जाएं, या उसको चेतना कह सकते हो, या गंदे भाषा में भूत प्रेत पिशाच कह सकते हो, या डिवाइन एनर्जी कह सकते हो, या परग्रही कह सकते हो, कुछ भी बोलो जिसका कोई शब्द नाम नहीं है। और ऐसे कुछ दिव्य चेतनाएं, दिव्य आत्माएं हर पल हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे सोर्स, ऐसा व्यक्ति, ऐसे माध्यम, ऐसे सिस्टम ढूंढते हैं जहां वो अपने सेवा और सहायता को पहुंचा सकें। तो एक रेकी, नाम सुने हो रेकी का? जब आप हील करते हो किसी का और आप वो एनर्जियों को कॉल करते हो, तो आप तो केवल मीडिया हो, हाथ दिखाए हो या स्पर्श चिकित्सा कर रहे हो या छू रहे हो, लेकिन उसके लिए कुछ और दिव्य चेतना और आत्माएं हैं जो आपके माध्यम से उनका ऊर्जा और सेवा वहाँ दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर कोई और रहा है। नेक्स्ट, ऐसे ही दूसरा एक साधना है जिसका नाम है सिद्ध साधना, सिद्ध विज्ञान, सिद्ध थेरेपी, जो आपके गोरखपुर सिद्ध गोरखनाथ पीठ। ऐसे ही और भी सिद्ध साधनाएं, सिद्ध चिकित्सा, सिद्ध विज्ञान पद्धति बिल्डअप हुआ है, और आप उसमें भी इसी प्रकार एक एनर्जी को कॉल करते हो, और वो एनर्जी आपके माध्यम से आपके समक्ष जो व्यक्ति विशेष खड़ा है, या जो रोगी है या बीमार है, उसका हील कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक कर रहा है। आप एक हीलर हो, आप एक चिकित्सक हो, आप हील कर रहे हो एनर्जी को कॉल करके, और आप कुछ अपने मंत्र कर रहे हो या कुछ यंत्र बना रहे हो, जो भी है वो सब नहीं बोलना चाहिए, मेरे मुंह में है, लेकिन उन सब को सीक्रेट रखा गया है नहीं बोलने के लिए। तो उस प्रकार के यंत्रों का आप कुछ कर रहे हो, कुछ एनर्जी चला रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, और वो ऊर्जा जाके उसको हिट कर रहे हैं, उसे फील भी हो रहा है, या फिर समझो उसको फील नहीं हो रहा है, लेकिन इतना है कि वो ठीक हो रहा है। डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट मेथडोलॉजी है। जैसे आज ये गया था वहाँ गुरुजी के यहाँ, नहीं तो ये उसके सामने कुछ मंत्र किए, नहीं कुछ हाथ दिए, बोले हाथ ऊपर लगा, पीछे घूरमा, नीचे से ऊपर ला के आ, और फिर कुछ भी किए और बोले नारियल पकड़, नहीं। तो करीब करीब ये प्रक्रिया वहाँ पर कितना देर चला है बाबा? चला होगा 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट के अंदर आपको कैसा लगा बताओ, आपका अनुभव बताओ। 50% मतलब पूरा जो भी मतलब कि दिक्कत था बॉडीज में 50% रिलीव हो गया। तो 15 मिनट का हीलिंग में इसका शरीर ओके हो गया। हाँ हाँ, और तब तक ये भोग रहा था दंड दुख कष्ट। तो ये जो भी शक्ति इसके ऊपर प्रयोग किया गया या हील हुआ, या वो मंत्र से करें चाहे तंत्र से करें, चाहे झूठ किए, चाहे पकड़ लो हेलोसिनेट करके किए, या फरेब था, फरेब हो, झूठ हो, सच हो, या मनोचिकित्सा हो, या हिप्नोटोथेरेपी हो, हिप्नोथेरेपी हो, या हीलिंग थेरेपी हो, नाम कुछ भी दे दो, उसको रेकी बोल दो, उसको सिद्ध साधना बोल दो, उसको लामा फेरा बोल दो, क्या क्या और भी नाम देना है दे दो, कंपनी का नाम दे के लोगो चेंज कर दो। ये प्रॉब्लम है। हमें तो बाबू रिजल्ट देखना है ना। रिजल्ट अगर ठीक है फिर तुम मंत्र बोलो, तंत्र बोलो, काला जादू बोलो, भूत जादू बोलो, या हीलिंग बोलो, या दिव्य आत्मा बोलो, चाहे चेतना आत्मा बोलो, चाहे भूत आत्मा बोलो, चाहे प्रेत आत्मा बोलो, चाहे रेकी, कुछ नाम देना है दे दो। हमें रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट
वेदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, और पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो इसका कोई कीमत नहीं है। अब प्रश्न कहाँ था, जो मेरे साथ हो रहा है या जो मेरे साथ हुआ वो सच्चाई है या झूठ है, या वो खराब है या अच्छा है, या वो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगना भी खतरा है, बुरा लगना भी खतरा है, क्योंकि कभी कभार वो जो ऊर्जाएं हमारे अंदर स्टॉक आउट होते हैं हमें बड़ा मज़ा लगता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो जिनको आप जिन्नात भूत प्रेत पिशाच कह रहे हो उनको भी बड़ा मज़ा आता है। देख लो, जिनको पकड़ता है बड़ा मज़ा आता है, एकदम आप पकड़ लिया एकदम। तो प्रश्न यहाँ ये है, तुम्हें कैसे पता चला, और वो जो तुम्हें मज़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दारू पीने वालों को भी अच्छा की बात नहीं है ना, अच्छा लगता है कि नहीं लगता नहीं, है? ऐसा नहीं है। पहले 2 बार तो मेरे लिए प्रश्न चिन्ह था कि एक्चुअली में है क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने कुछ लोगों से, मतलब जो मेरे जान पहचान के थे, उन लोगों ने बताया कि मतलब आप पूजा पाठ कर रहे हो, उसका थोड़ा सा वो है। और हालांकि मतलब मेरे ससुर जी हैं, वो थोड़ा बरम अपना पूजा, तो उन्होंने बोला कि आप जो साधना कर रहे हो वो करते रहो, जो पूजा पाठ करते रहो, अभी आपका समय नहीं आया है, वो आपका क्या कहते हैं स्टोर हो रहा है। और एक्चुअली बेसिस पे जनरली अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है, थोड़ी ऊपरी भी दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा सा भी कुछ करता हूँ, अगर मैंने माँ से भी बोल दिया तो जनरली ठीक हो जाते हैं। हाँ। मेरे भाई हो गए, मेरे कुछ भी हो गए। हाल ही में 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं ऐसी रही कि जो मैं हालांकि ऐसा कोई पेशा नहीं है मेरा, मतलब अगर घर में कोई दिक्कत हुई तो मैं जनरली पूजा करके या फिर ऐसे करके, ठीक है। हाँ, इसलिए मेरे को लगता है कि इस चीज़ से तो मेरे को तो आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा मेरा नहीं, गलत है। नहीं, तुम्हारे पास कुछ शक्ति नहीं। अच्छा, एक टाइम था कि मुझे कोई बोल दे, आज भी बोल दे तो मैटर सॉल्व हो जाता है। अच्छा, नहीं, मैं अपने आप को शक्तिवान नहीं, रुको, काहे हड़बड़ी। हाँ, एक बहुत बड़ा साधु संत मिले, जी, बहुत ऊंचे तबके के साधु थे। जी। मेरे जीवन में मैं बहुत बड़े बड़े ग्रेड 1 ए टाइप साधु देखा, उनमें से ये एक साधु ये थे जो उनको कुछ बीमारी पड़ा। अच्छा, बात करते, देखो हम जैसे हीलरों का तो नौटंकी ज़्यादा रहता है ना, भिड़ जाते हैं हील करने के लिए। तो बोले रुक, क्या कर रहा है? मैं बोला ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। कौन बोला तेरे को ठीक करने के लिए? और सुन, समझ गया तुम बहुत दिन से कर रहा है सब नौटंकी। योग सिद्धि ही आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। एक वेदांत साधक, एक सन्यासी बोल क्या रहा है? योग सिद्धि। इन सिद्धियों से बाहर हट। अब तुम्हारा प्रश्न होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता, राम असबर दिन जानकी माता। हाँ, असबर दिन जानकी माता, ऐसा वर दिया। अरे प्रभु क्या कह रहे हो? यस, दिस इज द डिफरेंस। सिद्धि के चक्कर में पड़े आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगा।